हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लाल जी और आप इस वक्त देख रहे हैं लाल जी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के खजुराहो के बारे में। राजस्थान का खजुराहो जिसे कहते हैं, आप जीके के प्रश्नों में पढ़ा होगा राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, लेकिन क्या उसके रहस्य के बारे में आपको पता है? आप सिर्फ पढ़ते हैं कि राजस्थान का खजुराहो, तो आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान का खजुराहो जिस मंदिर को कहा जाता है वो बहुत विशाल मंदिर होगा, वहां आसपास बहुत ज्यादा आबादी होगी, किस प्रकार से दिखता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के जिसको खजुराहो कहते हैं उसका रहस्य क्या है, अब वो किस हालात में है और उनके पीछे किसने बनवाया था, क्या उसका इतिहास हमें पता है या नहीं है, या फिर जीके की किताबों में ही पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर की धरती, धोरों का गढ़ जिसे कहा जाता है, बाड़मेर की धरती के ऊपर स्थित है ये राजस्थान का खजुराहो। आज से करीब 1000 साल पहले बना था ये मंदिर। गुर्जर प्रतिहार वंश जिनके ऊपर गुजरात के सोलंकी वंश थे, उनका आधिपत्य था। उन्होंने बाड़मेर से 43 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर, जिसके पास में ये किराड़ू का जो मंदिर है, खजुराहो का जो मंदिर है वो बना है, जिसे हम किराड़ू के मंदिर कहते हैं, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, वो मंदिर है। तो 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर वहां पर बहुत भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। उन्हीं में से एक थे अभी जहाँ पर 5 मंदिर शेष बचे, बाकी के जो मंदिर थे वो अस्त व्यस्त हो गए, टूट फूट कर एकदम बिखर गए, उनका वहां पर अवशेष भी नहीं बचा है। लेकिन उस वक्त पर वहां पर बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक हरी भरी नगरी थी, लोग बाहर से देखने आते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का उस पर आंख थी कि किसी प्रकार से इस जगह को अधिकार में ले लिया जाए। तो उस जगह के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। लेकिन धीरे धीरे बातें चलती है, कहावतें बनती है, कहानियां बनती है। इसी प्रकार की एक जो कहानी है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि उस गांव से जुड़ी हुई कहानी है। वो क्या कहानी है? कहते हैं कि एक बार की बात है, जब किराड़ू गांव के अंदर उस मंदिर के अंदर एक ऋषि मुनि आए थे। ऋषि मुनि आए थे तो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनके शिष्यों की एक टोली भी थी। उस गांव के अंदर रहने लगे, अच्छा खासा गुजारा उनका चल रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद ऋषि मुनि ने एक बार सोचा कि जो हमारे शिष्य हैं अच्छी तरीके से बैठे हैं, अब उनका यहाँ पर मन लग गया, तो मैं क्यों न जीते जीते कहीं भ्रमण करके आ जाऊं। तो सारा काम शिष्यों के ऊपर छोड़कर ऋषि मुनि है वो भारत की भ्रमण यात्रा पर निकल गए। लेकिन क्या होता है, ऋषि मुनि है वो गांव के भरोसे छोड़कर गए थे। ऐसा होता है कि गांव के अंदर कोई महात्मा आता है तो लोग उसकी सेवा करते हैं, जी जान से सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ऋषि मुनि के जो शिष्य थे, जो किराड़ू मंदिर के रह रहे थे, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन शिष्यों की उन्होंने सेवा नहीं की। एक महामारी आती है, उस महामारी के चपेट में वो शिष्य आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कारणवश कोई भी रहा होगा। लेकिन महात्मा जी जब लौट कर वापिस आते हैं तो वो देखकर अचंभा करते हैं। सारे शिष्य बीमार पड़े थे, लास्ट स्टेज पर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। एक आधा शिष्य तो मर भी गया था। ये देखकर जो महात्मा जी उन्होंने पूछा कि आपकी इन गांव वालों ने कोई सहायता नहीं की। तो शिष्य बड़े उदास होकर रोते हुए स्वर में बोले कि एक कुमारिन थी, यहीं पड़ोस में रहती थी, थोड़ी मंदिर से दूर। वो हमारे लिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवा करती थी, अन्यथा गांव का एक भी व्यक्ति हमारी सहायता करने नहीं आया। महात्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। वो गांव में जाते हैं, गांव में जाकर गांव वालों को कहते हैं कि जिन इंसानों का दिल है वो पत्थर का है,
तो फिर वो आदमी इंसान कैसे हो सकता है? देखने में तो आप इंसान हो, लेकिन आपका जो हृदय है वो किसका है? पत्थर का है। तो फिर ऐसे इंसानों का यहाँ इस धरती पर क्या काम, जो उसने उस गांव वालों को श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ से जितने भी लोग हैं वो सब के सब पत्थर के हो जाए। इतने में वो कुम्हारिन आती है, रोती गिड़गिड़ाती कि हे महात्मा, मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे श्राप क्यों दिया? तो महात्मा जी कहते हैं, अब श्राप तो मैंने दे दिया, अब क्या हो सकता है? एक ही उपाय है, तू यहाँ से सूर्यास्त होने से पहले पहले ये गांव छोड़कर चली जा। और एक बात का तुम ध्यान रखना, जब गांव से जाए तो वापस मुड़कर मत देखना। कुमारीन अपना जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद में उस कुमारीन को शक होता है, शंका होती है उस महात्मा जी की बात के ऊपर कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पत्थर का बन जाए। उसने वहां से पीछे मुड़कर देखा और जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जब अपनी जन्म स्थली को छोड़कर जाए तो दुख तो होता है। तो हो सकता है उस कुमारीन ने सोचा कि एक बार मुड़कर मैं अपने गांव और अपने घर को देख लूं। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो महिला वहां पर पत्थर की बन गई। आज भी उस मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर उस महिला की मूर्ति है जो पत्थर की है। यह किंवदंती आज से नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है। और इस बात को हम अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार भी इस बात को मान चुकी है। वहां पर पैरानॉर्मल की जो टीम होती है, जो भूतों का सर्वे करती है, वो टीम भी वहां पर जा चुकी है। और उस टीम ने भी वहां पर देखा है रात को रुक कर। तो उनकी जो मशीनें होती है CGF की, उनके अंदर भी ये आया है कि वहां पर किसी न किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती है। अब तो राजस्थान सरकार ने बाकायदा वहां पर बोर्ड लगा दिया है और उस पे साफ साफ लिखा है कि रात के शाम के 6 बजे के बाद में किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर आना सख्त मना है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर रुकता है और उसके साथ अनहोनी घटना होती है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। लेकिन अगर आप कभी बाड़मेर जाने का अगर काम पड़े और खजुराहो का मंदिर अगर आपने नहीं देखा, किराड़ों का जो मंदिर है उसको नहीं देखा, तो ऐसा समझ लेना कि आपकी राजस्थान की यात्रा अधूरी रह गई। दोस्तों, वहां की जो नक्काशी है, उनकी जो कला है, आप यकीन मानिए वैसी कला किसी सोनार के द्वारा गहने के ऊपर भी नहीं निकाल सकता। हजारों साल पहले बिना संसाधन के इतनी खतरनाक तरीके से इतनी शानदार उत्कृष्ट कला कोई कैसे निकाल सकता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो जानकर आपको खुशी हुई होगी। अगर आप खजुराहो के मंदिर जाते हैं तो वाकई में आप जरूर जाइए, वहां पर देखिए, उसके ऊपर निष्कर्ष जरूर कीजिएगा। बाड़मेर के अंदर 43 किलोमीटर बाड़मेर से दूर है खजुराहो का मंदिर। आप जरूर जाइए दोस्तों। क्या हम जिक्के के अंदर ही पढ़ते हैं या फिर वाकई में वहां पर क्या है, वो हरी भरी एक नगरी की वो किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो गई, खंडहर में तब्दील कैसे हो गई, इसके ऊपर आप विचार जरूर कीजिए। अगर आप भी खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो इसी प्रकार के मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।